नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ अर्चिता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हैप्पी लाइफ मंत्रा में। आप सबको रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रमा एकादशी की पावन कथा शेयर करूंगी। ऐसा कहते हैं कि ये कथा सुन मात्र लेने से सारे जीवन का दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। और साथ ही में रमा एकादशी का शीघ्र फलदायी मंत्र शेयर करूंगी, जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। तो इस कथा का और शीघ्र फलदायी मंत्र का लाभ उठाने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने जीवन को सुखमय बनाना। सनातन धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है और एकादशी तिथि को तो विशेष माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं और जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या 24 से 26 हो जाती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हरिवल्लभ एकादशी या तो परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ भारत या ईस्ट भारत के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। वहीं भारत के वेस्टर्न जोन में अश्विन मास यानी कि आसो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। दिवाली के पावन त्योहार की शुरुआत भी यही रमा एकादशी से ही होती है। ऐसे तो हर एकादशी को भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, पर इस रमा एकादशी को भगवान विष्णु की उपासना को बड़ा ही विशेष माना जाता है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने का भी विधान है। रमा एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और दिल की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रमा एकादशी की पावन कथा अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने राजा के पुत्र शोभन से कर दिया था। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करते थे और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार कार्तिक मास में राजकुमार शोभन अपने ससुराल आए हुए थे। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमज़ोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत करना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर वह पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन, धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा और उनको देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताते हैं। चंद्रभागा ने बताया कि यह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से ही पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति हुई है। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उनसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा और शोभन साथ में रहने लगते हैं। ये थी रमा एकादशी की पावन कथा। इस कथा को सुन मात्र लेने से ही घर में सुख समृद्धि आती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। इस कथा को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं। ये कथा हर एक एकादशी को भी सुन सकते हैं और इस कथा का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आज के वीडियो में रमा एकादशी का शीघ्र फलदायी मंत्र भी शेयर करूंगी, जो कि इस प्रकार है। ओम श्री लक्ष्मी पते
नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार चैंट करें, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, जिससे सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि प्राप्त होगी। मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे वीडियो में दी गई जानकारी लाभदायी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब अपना ख्याल रखना। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ लेना, कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और मंत्र का जाप जपते रहना। थैंक यू।